राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल AM बेनीवाल लाइफस्टाइल में। तो भाई ये है संडे की कुछ क्लिप्स। और संडे को मैंने ये आपको प्रॉमिस तो किया था कि ना मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, लेकिन मैं फिर शॉपिंग करने नहीं जा पाई क्योंकि है ना इनके ये डॉक्टर को दिखाने गए थे ना, कमर में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाने गए तो वहाँ पे उन्होंने बांध दिया था कस के पट्टा। तो फिर मैं रहने दी क्योंकि ना बाइक चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती और फिर पट्टा कमर पे बंधा हुआ था तो फिर शॉपिंग कैसे करती, क्योंकि ये परेशान हो जाते फिर। और शॉपिंग में मेरे को पूरा दिन लगने वाला था, इस करके शॉपिंग तो मैंने कैंसिल कर दी थी। और फिर मैंने आज सुबह से सोच रही थी क्या डालूँ, फिर मैंने देखा गैलरी में मेरी कुछ क्लिप्स जो है वो निकाली हुई पड़ी है, तो मैं वो ही डाल देती हूँ क्योंकि भाई और तो व्लॉग जाना तो ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर जो घाटा चैनल का होता है वो तो हम लोग ही जानते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी कर रहे थे अपने बालों में मसाज, और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी मेरा काम था वो टोटल काम मेरा हो चुका था। तो बालों में मसाज करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी भूख लगी थी तो इनका वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। तो फिर सोचा कि ना जो सुबह मैंने बर्गर बनाया था उसका जो मसाला था ना वो पड़ा है, और वो बर्गर का तो मसाला होता नहीं है इतना, मतलब टेस्टी नहीं बनता, लेकिन वो सेम टू सेम मसाला हमारे समोसों में ज़रूर आता है। तो सोचा कि समोसे ही बना लूँ, और मैंने समोसे बना लिए और इतने टेस्टी समोसे बने थे कि जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम। बहुत टेस्टी समोसे बने थे और गेहूं के आटे के ही समोसे बनाए थे मैंने, मेरे पास मैदा तो था ही नहीं। ऐसे ही बस बैठे बैठे दिमाग में आ गया कि मसाला तो पड़ा ही है, चलो बना लेते हैं। फिर ये ले आए थे आते टाइम चटनी, तो चटनी और समोसे खा लिए हमने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना वो बना पाऊँगी मैं। वैसे तो मैंने जब कोरोना आया था शुरू में 2020 में, तब मैंने मतलब ये चीज़ें बनाई थी, कचौरी समोसे पानी पतासी जिसको आप गोलगप्पे भी बोलते होंगे, तो वो चीज़ें मैंने बनाई थी। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैं छिलने लग गई हूँ यहाँ पे लहसुन, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी रोटी। और सब्जी रोटी में मैंने बनाई थी कड्डी पकोड़ा और रोटी, हरी मिर्च साबुत जो 4 टाइप आती है ना वैसी हरी मिर्च की वो चटनी बोल लो या फिर वो बोल लो अचार बोल लो वो। तो अभी मैं बना रही थी चाय। वैसे तो शाम के 5:30 या पौने 6 का टाइम हो रखा था, और खाना मैंने आज जल्दी बना लिया था, क्योंकि खाना मैंने इसलिए जल्दी बनाया कि आज है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम संकट चौथ, जिसको तिलकुट्टा चौथ भी बोलते हैं कुछ लोग वो। तो मुझे मेहंदी लगानी थी, तो फिर मैंने सबसे पहले श्रेया की मेहंदी लगाई थी एक हाथ की, तो इसको सुबह ही लगा दी थी, एक हाथ के मैंने शाम को लगाई थी। लेकिन मैं मेरे हाथ के एक ही हाथ के लगा पाई थी, जिसका मतलब कैसी मेहंदी लगाई है वो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, रोटी के साथ साथ दूध गर्म करके रखा ही अंदर, हरी मिर्च का जो अचार मतलब जैसा मैंने बनाया था वो रख के आ गई, कड़ी पकोड़े बना रखे थे वो भी रख के आ गई, कुछ पकोड़े हमने ऐसे ही खा लिए। और इतना खा के है ना मेरा मुंह मोटा नहीं हो रहा, लेकिन मेरा पेट एकदम वो निकल रखा है, ऐसे पता नहीं कितने ही वो हों। तो यहाँ पे बहुत मतलब है ना कभी कभी दिखता है पेट, तब ऐसे लगता है यार कितना गंदा लगता है ये, मतलब मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन क्या करें अब भाई ये कम नहीं होता है। एक्सरसाइज भी मैं करती थी, और एक्सरसाइज करती है ना उस टाइम वो बोलते हैं बनाना ज़्यादा खाओ, तो बनाना मैं दूध के साथ ही खा पाती हूँ, ऐसे नहीं खा पाती, तो और ज़्यादा जो है ना वो निकल जाता है पेट मेरा। तभी एक्सरसाइज वापस से मैंने शुरू की थी तो पेट दोबारा और मोटा हो गया, और फिर कुछ लड्डू वड्डू खा लिए उससे हो गया। अब देखती हूँ दोबारा ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि पेट जो है वो निकलता ही जा रहा है, और इस पेट का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि भाई खाते पीते रहते हैं। जैसे अब मैंने सुबह वो बर्गर खा लिया, उसके बाद फिर मैंने समोसे खा लिया, पूड़ी खा ली, और उसके बाद कड़ी पकोड़ा खा लिया। तो सीधे पकोड़े भी पहले जब मैंने कड़ी के लिए पकोड़े तले तो खाने के लिए भी तल लिए थे, तो वो भी खा लिए। तो इतना हम मतलब एक साथ खाएंगे, और शाम के टाइम मुझे दूध तो चाहिए ही चाहिए, दूध के बिना खाना मतलब ऐसे लगता है खाया ही नहीं। पता नहीं क्यों, मुझे पहले भी आदत थी, फिर ससुराल में मेरी वो आदत छूट गई थी क्योंकि इनकी गाय भैंस नहीं रखते थे, और फिर बाद में मैंने दोबारा मतलब वो आदत हो गई अब यहाँ आके जयपुर में, क्योंकि यहाँ पे भाई गाय भैंस की ज़रूरत ही नहीं है, बस डेयरी से ले आओ जैसा मिलता है वैसा ही। और फिर यहाँ पे हो गई थी रात, और ये था मेरा लास्ट काम, बर्तन वर्तन सारे टोटल काम मेरा क्लीन हो चुका था। तो यहाँ पे एक दो जो मतलब जो कपड़े थे ना वो पड़े थे बाहर, तो मैंने सोचा सूखे तो हैं लेकिन डाल देती हूँ, और फिर सुबह मैंने उनको धूप में भी डाल दिया था कि थोड़ी सी धूप निकल जाए तो कपड़ों में स्मेल है ना वो नहीं आएगी। और इस वीडियो की
जो क्लिप मैं अभी लगा रखी हूँ इसकी है ना, पता नहीं क्यों जो इसमें उस टाइम वॉइस हो रखी थी ना, वो कट नहीं हो रही है। कट हो जाएगी तो ये क्लिप मैं डाल पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं डाल पाऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अब तक वीडियो देखते देखते आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता दो। पसंद आई हो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। आप लोग बिना सब्सक्राइब कर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।